नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से आपका अपने टेरेस गार्डन पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मियाँ भी बढ़ रही है। खासकर दिल्ली में तो काफ़ी गर्मी होती है। तो सभी लोग अपने पेड़ पौधे का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें अपने जीवन में, अपने अपने काम करते रहें और सफल हों। मैं दिखाना चाहती हूँ कि अभी अप्रैल की गर्मी है। पिछले साल ये मेरा इलायची का पौधा बिल्कुल सूख गया था, लेकिन देखिए जैसे ही अप्रैल का महीना आया फिर ये वाली स्थिति इसकी होने लगी। इसका जगह मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह की गर्मी अब शुरू हो गई दोस्तों। और जब पौधा मैच्योर होता है और जल जाता है, ऐसा मेरे कई पौधों के साथ हुआ पिछले साल। और मेरे साथ ही नहीं, जितने भी गार्डनर थे सभी को दिक्कत आई, क्योंकि पिछले साल सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था गर्मी ने। तो इस बार भी वैसा ही आसार तो वही दिख रहे हैं। गाड़ियों की संख्या बढ़ते जा रही है, घर मकान जो हैं उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो कहाँ से हमारा उसमें सुधार होगा। दोस्तों, आज जो मैं बात करूँगी वो ये पौधा है चाइनीज ऑरेंज का। और इसे मैंने कब लगाया अब मुझे इतना याद भी नहीं, क्योंकि बहुत साल पुराना हो गया ये पौधा। और इसमें साल में 2 बार फ्रूट्स आते हैं। और आप देख रहे हैं अभी कितने इसमें फूल हैं। 1-2 फल जो बचे थे वो पीले हो गए, कुछ हरे भी हैं। और नीचे जो जड़ के थोड़ा सा ऊपर से ही फूल आना जो शुरू हुआ है, तो सभी जगह है आपको फूल ही दिखाई दे रहा होगा। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप बैठते हैं और हवा चलती है तो ऐसा लगेगा कि मोगरे का जैसा फूल में खुशबू होती है ना, वैसी ही इसके भी फूल में खुशबू आती है। और बहुत सारी मधुमक्खियाँ, भंवरे, तितली सभी आते हैं इसमें। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इसके फूल को देखकर। और जब इसके फल आते हैं तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं, जब वो पीले हो जाते हैं सारे एक साथ। तो ये पौधा आप ज़रूर, जो भी गार्डनर हैं वो ज़रूर शामिल करें अपने गार्डन में। और ये जो पत्ते देख रहे हैं इसे आप समर में ज़रूर कवर कर दें मिट्टी को, जिससे कि पेड़ बचा रहे। क्योंकि आपको पता है गर्मी अभी ही अप्रैल में 40 डिग्री जा रहा है टेम्परेचर, तो आगे क्या होगा पता नहीं। तो आपको सॉइल को बिल्कुल कवर करके रखना है। दोस्तों, सबसे पहले गर्मी में पानी का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सुबह और शाम देना ही होगा, ज़्यादा गर्मी होगी तो। और ये फुल सनलाइट में रह जाता है पौधा, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पिछली गर्मी में भी ये पौधा रहा है और हमने इससे फल भी हार्वेस्ट किया था। दोस्तों, ये जो फर्टिलाइज़र है पौधों में बहुत काम आता है और ये लगभग सभी गार्डनर के पास होता ही है। ये एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। जब हम एलोवेरा का पेड़ लगाते हैं तो बहुत सारे पौधे हो जाते हैं उसमें। तो आप कुछ डालों को काट कर और डाल दें, 4 से 5 दिनों तक छोड़ दें उसे। और उसके बाद 1 भाग इसका और 10 भाग पानी मिलाकर शाम के टाइम में आप सभी पौधों में दे दें। फिर देखिएगा आप कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। फूल और फल लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। एलोवेरा तो वैसे बहुत सारे चीज़ों में काम आता है, लेकिन पौधों के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं इसी तरीके से कभी केले का फर्टिलाइज़र, कभी ओनियन पील का मैं डालते रहती हूँ, कभी किचन वेस्ट का, जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। और आप इसका परिणाम देख ही रहे हैं कि किस तरह से है। अभी आप सरसों खली का भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे हम विंटर में देते थे 1 भाग उसका 10 भाग पानी, तो आप मान लीजिए 20 भाग उसको कर दीजिए। 1 भाग उसका और 20 भाग पानी मिलाकर, और बिल्कुल शाम में दीजिएगा। कभी भी मॉर्निंग में भी नहीं दें गर्मी में, क्योंकि थोड़ा सा गर्म होता है। पर आप बिल्कुल पतला घोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फूलों के लिए, फलों के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह से आप उसको भी दे सकते हैं, लेकिन मात्रा का आपको बहुत ध्यान रखना होगा।
दोस्तों गर्मी में इसे आप शिकंजी बनाकर पी सकते हैं। जैसे आप नींबू का यूज करते हैं आप उसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसका पिछली बार जो हुआ था उसका निमकी बनाया था, वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे बनता है, और आप पूरे साल उसे खा सकते हैं और बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, पेट के लिए। तो मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि जो खट्टे फल होते हैं उसे आप गमलों में भी लगाकर और पा सकते हैं। आपकी मेहनत जो होगी वो सफल होगी, ज़रूर होगी। दोस्तों जो हमारे गार्डन में आप रंग बिरंगे तितली शॉर्ट में देखते होंगे, तो वो ये है, आप देखिए ये कैटरपिलर है, दिख रहा होगा आपको। और यही बाद में ये पत्ते बहुत तेज़ी से खाते हैं, नींबू में खासकर मैं देखती हूँ काफ़ी लग जाते हैं ये। तो ये जो नए नए पत्ते होते हैं उसको खाकर और बड़े हो जाते हैं, फिर तितली बनकर आपके ही गार्डन में उड़ेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ दो चार पंक्तियाँ इस कविता का शेयर करना चाहूँगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक लास्ट वाली जो पंक्ति है वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो है ये इसको इस कलर में देखिए आ गया है। इसमें बस सिंपल नमक डाला जाता है, और जो नींबू ये हुआ है जैसे ये देखिए ये पक रहा है, तो इसी तरीके से ये हुआ था। तो ये नींबू डाल दीजिएगा नमक डालकर, और आप छत पर रख दीजिएगा धूप में। ये धूप में ही तैयार हो जाता है दोस्तों। ना इसमें तेल है ना मसाले हैं, और इसका जो पानी है जो कई बार आपका पेट वगैरह में प्रॉब्लम आती है उसमें भी पानी में डालकर आप पी सकते हैं। हमारी दादी नानी ये सब उपाय बताती थी पहले, तो जितना भी पुराना होता है उतना अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से हमने इसकी निमकी बना ली, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं यहीं अपना ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।